सो हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम योर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मैकेनिकल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक के सब्जेक्ट सोम एंड मोस के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ मैकेनिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के बारे में, जिसका फर्स्ट चैप्टर है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, प्रतिबल तथा विकृति। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले 2 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं ऑलरेडी, चैनल पे जाके देख लें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके पहले लेक्चर में हमने बात किया था प्रतिबल एवं प्रतिबल के प्रकार, ठीक है। स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रतिबल तीव्रता, विकृति एवं विकृति के प्रकार, स्ट्रेन एंड टाइप ऑफ स्ट्रेन, हुक्स लॉ, हुक का नियम, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, प्रतिबल विकृति वक्र। इसमें हम इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इलास्टिक कांस्टेंट, प्रत्यास्था सीमा। प्रत्यास्था सीमा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। इसमें पहला है मॉडुलस ऑफ एलासिटी, ठीक है, एलास्टिसिटी, ठीक है, यंग प्रत्यास्था गुणांक। दूसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है, इसे शेयर भी कहते हैं, कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक। तीसरा हमारा बल्क मॉडुलस, आयतन मापांक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पॉइजन रेशियो, पॉइसन अनुपात, ठीक है। अगला उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो होगा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, पदार्थ के गुण, ठीक है। तो एक एक करके हर टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए। इस पे पॉलिटेक्निक की आल कक्षाएं संपन्न रूप से चलाई जाएंगी, पूर्ण की जाएंगी 2 महीने के अंदर अंदर, और सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं, पहला है प्रत्यास्था गुणांक, इलास्टिक कांस्टेंट। इसमें है पहला यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मापांक, मॉडुलस ऑफ एलास्टिसिटी, ठीक है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल यानी सीधा प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य प्रतिबल जिसे हम सीधा प्रतिबल कहते हैं, तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग मापांक कहते हैं, यंग मापांक कहते हैं, या फिर इसी को प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। इसे ई से निरूपित करते हैं, यंग मापांक या प्रत्यास्था गुणांक। ई इज इक्वल टू अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई, सिग्मा क्या है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल है, और ई अनुदैर्ध्य विकृति है। अगला हमारा है कर्तन मापांक या दृढ़ता मापांक, इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। कर्तन प्रतिबल, अपरूपण प्रतिबल, कर्तन प्रतिबल को क्या कहते हैं, अपरूपण प्रतिबल। कर्तन प्रतिबल तथा कर्तन विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं, ठीक है, या फिर इसी को कर्तन मापांक भी कहते हैं। इसे जी से निरूपित करते हैं। दृढ़ता मापांक इज इक्वल टू अपरूपक प्रतिबल, या कोष्टक में इसी को कहते हैं कर्तन प्रतिबल अपान अपरूपण विकृति यानी कर्तन विकृति। इसे जी से निरूपित करते हैं, ठीक है। जी इज इक्वल टू टाउ अपान फाई। टाउ क्या है, अपरूपक या कर्तन प्रतिबल, और फाई है कर्तन विकृति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरा हमारा है आयतन मापांक, ठीक है, इसी को कहते हैं आयतन प्रत्यास्था गुणांक। बल्क मॉडुलस, अभिलंब प्रतिबल यानी सीधा प्रतिबल तथा आयतन प्रतिबल के अनुपात को आयतन मापांक या आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। जो आयतन प्रत्यास्था गुणांक होता है वो सीधा प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात होता है, ठीक है। इसे के से निरूपित करते हैं। आयतन मापांक के इज इक्वल टू अभिलंब प्रतिबल, जिसे हम सीधा प्रतिबल कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल बटे आयतन विकृति। के इज इक्वल टू सिग्मा अपान ई वी। तो ई वी को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ई वी इज इक्वल टू क्या होता है, हमारा मेन ई वी इज इक्वल टू होता है, यानी जो आयतन विकृति होती है वो डेल्टा वी अपान वी होती है, ठीक है। पॉइसन रेशियो, पॉइसन अनुपात, प्रत्यास्था सीमा के भीतर अनुप्रस्थ विकृति, जिसे हम पार्श्व विकृति कहते हैं, अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसे 1/m या म्यू से निरूपित करते हैं। ये बोर्ड में पूछा जाता है बहुत बार, ठीक है, कि पॉइसन रेशियो क्या है। ये है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाता है। एवं इसकी क्या पूछी जाती है, बीमा पूछा जाता है, मात्रक पूछा जाता है, ठीक है। तो पॉइसन रेशियो क्या होता है, पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पॉइसन रेशियो कहते हैं, पॉइसन अनुपात कहते हैं। इसे 1/m या म्यू से निरूपित करते हैं। पॉइसन अनुपात म्यू इज इक्वल टू अनुप्रस्थ विकृति या पार्श्व विकृति अपान अनुदैर्ध्य विकृति, से माइनस के साथ शो करते हैं।
म्यू इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डी अपान डी। ये क्या है, माइनस डेल्टा डी अपान डी है आपका पार्श्व विकृति, और डेल्टा एल अपान एल है अनुदैर्ध्य विकृति। इसको हम ऊपर करेंगे तो हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू माइनस एल इंटू डेल्टा डी अपान डी इंटू डेल्टा एल। म्यू का जो सैद्धांतिक मान होता है वो -1 से लेकर 0.5 तक वेरी करता है। प्रायोगिक या व्यवहारिक जो मान होता है वो 0 से लेकर 0.5 तक ही होता है। ठीक है, आगे हम एक डेरिवेशन, 2-3 डेरिवेशन है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ई के, ई जी के एंड म्यू में संबंध। आगे हम पढ़ते हैं पदार्थ के गुण, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पदार्थ के गुण। इसमें हम इलास्टिक, प्लास्टिक, ठीक है, हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ठीक है, कड़ापन, सब के बारे में अध्ययन करेंगे एक एक करके। इसमें पहला है हमारा प्रत्यास्था तथा प्रत्यास्थ वस्तुएं, इलास्टिक एंड इलास्टिक मटेरियल। ठीक है, इलास्टिक वस्तुएं क्या होती हैं? वे पदार्थ वे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल आरोपित करने से उनके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है तथा बाह्य विरूपक बल हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। ये कह रहा है कि जब कोई पिंड लेते हैं, ठीक, उस पर हम क्या करें, ये पिंड है, बाह्य बल, हम बाह्य फोर्स, इंटरनल फोर्स लगाए, ठीक है, इसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो गया, पुनः हम ये जब फोर्स हटा ले तो अपनी अवस्था को प्राप्त कर ले, वो क्या कहलाता है, वो प्रत्यास्था कहलाता है। और जो ये पदार्थ होते हैं वो प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यास्था कहलाता है। ठीक है, तो हम जैसे रबड़ देखते हैं, ठीक है, रबड़ क्या है, एक प्रत्यास्थ पदार्थ है। रबड़ पर हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, फिर छोड़ेंगे अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। स्प्रिंग इसका उदाहरण है। ठीक है, इन पदार्थों के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। सबसे अधिक प्रत्यास्थ जो पदार्थ होता है वो क्वार्ट्ज होता है, स्टील, रबड़, एल्यूमिनियम, ये सब क्या हैं, ये हमारे प्रत्यास्थ पदार्थ हैं। अगला है सुगठ्य पदार्थ तथा सुगठ्यता, प्लास्टिकता इसे कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिन पर बाह्य विरूपक बल लगाने से उनके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है परंतु बाह्य बल हटा लेने पर वे अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करते हैं, सुगठ्य पदार्थ कहलाते हैं। तथा इन पदार्थों के इस गुण को सुगठ्यता कहते हैं, प्लास्टिक या सुगठ्यता या प्लास्टिकता कहते हैं। सबसे अधिक सुगठ्य गीली मिट्टी होती है। देखिए ये क्या है, जब हम किसी जो पिंड हो, कोई भी पिंड हो, उस पर हम जब बाह्य बल लगाएं तो उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाए, लेकिन जब बाह्य बल हटाएं तो अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त न करे, वो वस्तु जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, प्लास्टिक कहलाती है। तथा इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं, सुगठ्यता कहते हैं। ठीक है, तो सबसे जो प्रत्यास्थ होती है वस्तु, ठीक है, मटेरियल, वो होती है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी का एक ढेला ले लीजिए, ठीक, एक बड़ा सा पिंड ले लीजिए, उस पर आप क्या लगाइए, फोर्स लगाइए, ठीक, वो क्या होगा, कंप्रेस हो जाएगा, लेकिन फोर्स हटाने पे वो अपनी अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए वो सुगठ्य कहलाता है। अगला हमारा क्या है, प्रत्यास्थ सुगठ्य पदार्थ, एलास्टोप्लास्टिक। ठीक, यदि पदार्थ पर बाह्य बल लगाने से उसके आकार अथवा रूप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है, परंतु बाह्य बल हटाने पर वह आंशिक रूप से प्रारंभिक अवस्था को ग्रहण कर पाता है, तो ऐसे पदार्थ को एलास्टोप्लास्टिक पदार्थ कहते हैं। तथा इस पदार्थ के इस गुण को एलास्टोप्लास्टिक कहते हैं। ठीक है, क्या होता है एलास्टोप्लास्टिक, प्रत्यास्थ सुगठता। मान लीजिए कोई पिंड है, उस पर हम क्या लगाए, फोर्स लगाए, वो उसके आकार अथवा रूप में चेंज हुआ, लेकिन जब फोर्स हटाए तो पूर्ण रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाया। कुछ प्राप्त किया पूर्ण रूप से, लेकिन नहीं कर पाया, आंशिक रूप से प्राप्त किया। ठीक है, तो इस पदार्थ को हम एलास्टोप्लास्टिक पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को एलास्टोप्लास्टिक गुण कहते हैं। ठीक है, अगला हमारा है तन्यता, डक्टिलिटी। ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ पर टेंसाइल फोर्स, तनाव बल लगाकर बिना टूटे उसे अस्थायी रूप से पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस पदार्थ को तन्य पदार्थ, डक्टाइल मटेरियल तथा पदार्थ के इस गुण को तन्यता कहते हैं। ठीक है, देख लीजिए कोई भी मान लीजिए लोहे का टुकड़ा है, उस पर हम फोर्स लगाएं, टेंसाइल फोर्स, और उसे तार के रूप में परिवर्तित कर दें, ठीक है, बिना टूटे अस्थायी रूप से तार के रूप में परिवर्तित हो जाए, तो क्या है, वो डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, और उस गुण को तन्यता कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक, तो हमारा सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है सोना होता है,
एल्यूमिनियम होता है, स्टील होता है, ठीक। ये क्या है, डक्टाइल मटेरियल, इनके पतले पतले तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आघात वर्धनीयता या कुट्यता, इसको मालेबिलिटी कहते हैं। किसी पदार्थ का वह गुण जिसको पीट पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, इस पदार्थ को आघातवर्धनीयता पदार्थ, इस पदार्थ को आघातवर्धन्य पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं, ठीक है। जब हम कोई लोहे का एक पीस ले लें, वर्क पीस, उसे पीट पीट कर चादरों के रूप में हम परिवर्तित कर दें, तो इसे, ये जो गुण होता है पदार्थों का, ये हम क्या कहलाता है, आघातवर्धनीयता कहलाता है। इसको आभूषण बनाने के रूप में करते हैं, ठीक है। इसका उपयोग आभूषण बना, इस सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय सोना होता है, मालेबिलिटी, ठीक है। इसको पतले पतले मतलब चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला हमारा भंगुरता, ब्रिक्टिल मटेरियल, ठीक है, इसे कहते हैं। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी पदार्थ पर बल लगाने से वह पदार्थ बिना किसी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं, ठीक है, लंबाई में वृद्धि के छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, तो यह पदार्थ भंगुर पदार्थ कहलाता है तथा पदार्थ के इस गुण को भंगुरता कहलाते हैं। जब कोई ऐसा पदार्थ हो, ठीक है, जिस पर हम बाह्य बल लगाएं तो बिना उसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, लंबाई में कोई परिवर्तन ना हो, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए, तो इस पदार्थ को कहते हैं भंगुर पदार्थ, ठीक, ब्रिक्टिल मटेरियल, ठीक है। जैसे चाक को आप ऊपर से छोड़िए, उसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा, लंबाई में वृद्धि नहीं होगा, टूट जाएगा। ईंट है, शीशा है, ये इसके उदाहरण हैं। ब्रिक्टिल मटेरियल में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन 5% से कम होता है, ठीक है। ये नोट पॉइंट है जेई के लिए। कठोरता, हार्डनेस क्या होता है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। बोर्ड में बहुत बार पूछता है, ठीक है। हम लोग का, जब हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में फाइनल ईयर की स्टूडेंट हैं, और जब हमारा जब एग्जामिनर आया था, ठीक है, सोम में, तो यही पूछा था हार्डनेस क्या होता है, ठीक है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस पूछा था, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछता है। तो क्या है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो अपने पदार्थ जो होता है खुरचने या घिसने का विरोध करता है, कठोरता कहलाता है। कड़ापन या चिम्मड़पन, टफनेस, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वो पदार्थ टूटने से पहले झटकों या धक्कों का विरोध करता है, कड़ापन कहलाता है। कोई पदार्थ कड़ापन तब होता है जब वो टूटने से पहले झटका या धक्कों का विरोध करता है, ठीक है। अगला है फ्लेक्सिबिलिटी, पदार्थ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, नम्यता, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ बिना टूटे किसी चाप के रूप यानी आर्क के रूप में मोड़ा जा सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी, नम्यता कहलाता है। जैसे गीली लकड़ी ले लीजिए, ठीक है, गीली लकड़ी आप क्या करेंगे, गीली लकड़ी पे मान लीजिए यहाँ ये गीली लकड़ी है, इस पर आपने फोर्स लगाया ऊपर से, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक, मुड़ जाएगा, बिना टूटे ये मुड़ जाएगा, ठीक है, बिना टूटे चाप के रूप में मुड़ जाएगा, वो क्या कहलाता है, नम्यता। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है फटीग, फटीगनेस, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा पदार्थ रिवर्सिबल उत्क्रमणीय प्रतिबल या साइकिल लोडिंग का विरोध करता है, फटीग कहलाता है। कोई भी तार हम जब तोड़ते हैं तो उसमें हम वो फटीग का विरोध, ऐसे ऐसे तार बार बार करते हैं, ऐसे 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 वो तार टूट जाता है, ठीक, ये है फटीगनेस। जितना वो साइकिल लोडिंग का विरोध, जो साइकिल लोडिंग का विरोध करता है, उतना पदार्थ फटीगनेस कहलाता है, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, लाइक करिए, अधिक से अधिक दोस्तों में चैनल को शेयर करिए, ठीक है, धन्यवाद।